सोए होंगे और अभी हमें सेशन करना था। आपके सामने बैठे हैं। मुद्दा इस बात का है कि ये महागुरु जी की जिंदगी बन गई, आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बन गई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की नहीं भी बनी। आज कंपनी में लाखों लोग जुड़ चुके हैं। डायमंड कितने बने? 250 लोग। क्या रेशियो है आप देखिए। जब मैं जुड़ा था इस कंपनी में तो कंपनी में लगभग 8 लाख लोग थे। मेरे से पहले आईडी लग चुकी थी उनकी, मेरे से पहले काम कर रहे थे। बताया जाता था कंपनी में 8 लाख जो लोग हैं जुड़ चुके हैं। आज कंपनी में 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और 8 लाख लोगों में से आज मैं कंपनी में 235वें नंबर पे हूं, स्टार सफायर में। तो आप मुझे ये बताइए कि बाकी के लाखों लोग गए कहां? सब डायमंड क्यों नहीं बन रहे? ये मुद्दा है। आज आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2023 के अंदर ऐसे मान लीजिए आपको एक डायरी मिली है 365 पेज की, जिसके तीसरा पेज आज 2 पेज निकल गए हैं, एक और 2, आज तीसरा पेज चालू है। 365 दिन की एक डायरी आपको मिली है, बिल्कुल खाली है। इस डायरी का हर एक पेज डेली क्लियर खत्म हो जाएगा। उस पेज पे आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 2022 निकल गया, 23 भी निकल जाएगा। जैसा गुरु जी कल बता रहे थे, एक्साइटमेंट 4 दिन रहेगा। लोग बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, आप तरक्की करें, आप ये करें, आप वो करें। उनसे ये भी तो पूछ लो कहां करें तरक्की। आदमी को पता ही नहीं है तरक्की कहां करें। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। यस सर। तो आज मैं आपको कुछ आईना दिखाने वाला हूं। यहां जितने भी लोग पैनल पे बैठे हैं, मैं स्टार सफायर हूं, डायमंड बनने जा रहा हूं। सफायर की बात करें, सफायर लेवल पे डॉक्टर राम सर बैठे हैं, मुकेश सर शायद है कि नहीं है पता नहीं मुझे, ड्यूटी पे होंगे, नहीं है अभी। रूबी स्टार की बात करें तो बहुत सिलेक्टेड लोग हमारे पास में हैं, 5 6 लोग रूबी स्टार हैं। टोपाज की बात करें तो हमारे पास इस पैनल पे लगभग 20 लोग टोपाज होंगे। एमरल्ड की बात करें तो 40 एमरल्ड है हमारे पास में। सारे कनेक्ट है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता। प्लेटिनम की बात करें तो लगभग 80 के आसपास प्लेटिनम होंगे। गोल्ड की अगर हम बात करें, कल मैं काउंटिंग कर रहा था तो हमारे पास इस समय 140 गोल्ड है। तो सबसे ज्यादा कौन सा लेवल यहां पर है, सबसे ज्यादा कौन से लोग यहां पैनल पे बैठे हैं? जो फ्रेशर हैं, जिनका कोई लेवल नहीं है, जो ब्रॉन्ज है, पहला लेवल क्वालिफाई किए हैं, या फिर दूसरा लेवल क्वालिफाई किए, सिल्वर बन गए हैं, तीसरा लेवल क्वालिफाई गोल्ड बन गए हैं, प्लेटिनम बन गए हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। ऐसा ही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि कोई फ्रेशर है, उसे ब्रॉन्ज बनने में 3 महीने लग रहे हैं। कोई ब्रॉन्ज बना बैठा है, बोले क्या लेवल हो गया आपका, ट्रेनिंग में आ रहे हैं डेली, सत्यनारायण की कथा हो रही है, उसको सुनने की आदत पड़ गई है। बोले सर बड़ा मजा आता है आपकी ट्रेनिंग में। मैंने कहा वो तो आता है, पहले ये बताओ लेवल कब हो रहा है? लेवल कर लेंगे सर, हो जाएगा। कितना बाकी है? बोले अभी तो सर पूरा ही बाकी है। तो कर क्या रहे? बोले बस ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई है, अभी मयंक सर चालू करेंगे, फिर उनकी लेंगे, फिर वो सोम शर्मा जी चालू करेंगे, फिर उनकी लेंगे। बोले फिर देखेंगे और कोई ट्रेनिंग करेगा, फिर वो भी ले लेंगे। बोले फिर काम? बोले काम की क्या जरूरत है, फिर रजाई तान के सो जाएगी। ट्रेनिंग लेने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं उससे बदलाव आने वाला है। तो क्या इंप्लीमेंट करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे आप 2 से 3 साल में डायमंड बनेंगे, लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो वास्तव में लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो वास्तव में काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए इस पैनल पे आ रहे हैं, इसलिए आज बिजनेस में डिसीजन ले चुके हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कि मुझे अब काम करना है। यस सर महागुरु जी।
काम करना है, इस बात का डिसीजन अगर आप ले चुके हैं रियल में, तो जो शख्स आपके सामने बैठा है ये ऐसे ही आज BMW अचीवर नहीं बना है, आज बताना पड़ रहा है आपको कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा मैं बहुत मेहनत करता हूं। और एक बात मुझे पता है कि कोई भी काम जिंदगी में जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, जो डिजायर है, वो डिजायर आपकी कभी पूरी नहीं होगी। आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। कितने लोग बात समझ में आती है? डिजर्व, आपको अपने को उस लायक बनाना पड़ेगा, डिजर्विंग बनना पड़ेगा। जो चीज आप डिजर्व करते हैं वही आपको मिलती है। जो आप डिजायर है, डिजायर तो दुनिया में हर इंसान की है कि मैं राजा बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मेरे गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, बंगला आ जाए, लेकिन ये डिजायर डिजायर ही रह जाती है। मिलता उसको है जो उस डिजायर को डिजर्व करता है, काबिल बना लेता है अपने आप को। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। यस गुरुजी। आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में नहीं होते तो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी कर रहे हैं, वहां पे आप 30,000, 10,000, 20,000 कमाने के लिए डेली 30 के 30 दिन अपना काम करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं। आप अगर कोई दुकान खोल के बैठे हैं तो आप शटर डेली खोलते हैं, तब आपकी काम चलता है। इस बिजनेस में आ गए, फिर हम डेली काम क्यों नहीं कर रहे? और इसमें हमारा काम क्या है? इस बिजनेस के अंदर हमारा काम सिर्फ प्लान दिखाना ही नहीं है। प्लान दिखाने से पहले अपनी तैयारी करना, कॉलिंग करना, अपना ड्रेस कोड सही करना, बहुत सारे काम है जो आपको ट्रेनिंग में बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोग जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, अच्छा बिल्कुल सर, मुझे पता है। बहुत बहुत बधाई हमारे पंकज कुमार जी बनारस से, सर ने एमरल्ड क्वालिफाई किया है। सर को जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है एमरल्ड ग्रुप में आपका। और आज आप सारे एमरल्ड एंड अबव ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। पंकज सर, आपको बहुत बहुत हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से बधाई कि आप लगे रहे हमारे साथ में और आज आपने 5वां लेवल क्वालिफाई कर दिया। चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से आज हमारा परफॉर्मेंस है आप लोगों का, इस हिसाब से अगर हम आपकी लग्जरी लाइफ और सक्सेस की बात करें तो आपको डायमंड बनने में 25 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 25 ईयर मिनिमम। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो 25 साल तक लगे रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे? बोले सब बन ही जाएंगे, 25 नहीं 30 हो जाएंगे, डायमंड तो बनेंगे ही ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, रेगुलर ट्रेनिंग में आ रहे हैं, तो 1500 के चेक के लिए अब आप काम नहीं कर रहे हैं। और अगर आपका 1500 का चेक बन रहा है तो ये चेक कल आपको राज नहीं आएगा, आपको नेगेटिव करेगा, यार 500 का बना है, 1000 का बना है, इसीलिए मैं आया था क्या? इस बिजनेस में ज्यादा देरी इस बिजनेस में आपको नेगेटिविटी का कारण बन जाएगी, इसलिए इस बिजनेस के अंदर स्पीड से काम करना पड़ता है। आज सिल्वर बनने में आदमी को 6 महीना लग रहा है, किसी को गोल्ड बनने में 6 महीना लग रहा है, किसी को 3 महीना लग रहा है, किसी को 2 महीना लग रहा है। अभी तक हमने अपना गोल डिसाइड नहीं किया कि हमारा अगला लेवल कब होगा, उसके बाद अगला लेवल कब होगा, उसके बाद अगला लेवल कब होगा। जितने साथी यहाँ पर भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, इस पैनल पे आए हैं तो आपकी सोच तो बड़ी है। आप अपनी जिंदगी में करना तो चाहते हैं, आप ऐसी जिंदगी काटना नहीं चाहते, नहीं तो आप डिसीजन नहीं लेते। और अगर आप प्रोडक्ट लेके घर बैठ गए होते तो इस पैनल पे नहीं होते। इस पैनल पे है, इसका मतलब आप करना तो चाहते हैं। और मैं इस बात के लिए लगा हुआ हूं कि आपकी जिंदगी में सफलता कैसे आए, और आपकी सफलता के लिए रोड़ा कोई और नहीं है। हिंदुस्तान में लोग खत्म नहीं हो गए, बोले सर किसको प्लान दिखाऊं, कोई है ही नहीं, बीमारियां खत्म हो गई, बेरोजगार कोई है नहीं, किसको बताऊं? अरे इतना अच्छा प्रोडक्ट आपके पास में है, आप किसी से भी जाके मिल लीजिए, किसी से भी जाके बात कर लीजिए, मौत का कोई खतरा नहीं, कोई चाकू नहीं मारेगा, कोई गोली नहीं मारेगा। तो सर ने कल बताया, ना और हाँ का सिलसिला चलेगा। जो जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा उतनी ज्यादा उसको ना मिलेंगी, ना मिलेंगे तो हाँ भी मिलेंगे। उस इंसान की सब्जी ज्यादा, सर ने कल सब्जी का उदाहरण दिया था कि सब्जी के ठेले वाला जाता है तो सब्जी किसकी बिकती है? जो घर में बैठा रहता है उसकी, जो सुबह जल्दी ठेला लेके निकल जाता है उसकी, और जो ज्यादा मोहल्ले में जाके घुमाता है उसकी। एक महागुरु जी एमडी सर एक बात बोलते हैं, जो फिरेगा
वो चरेगा, जो फिरेगा वो चरेगा। मतलब क्या है इसका? मतलब जो जाएगा फील्ड में काम करेगा वो रिजल्ट निकाल के लाएगा। और ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो करना क्या पड़ेगा? काम तो देखो करना पड़ेगा, आपको अपने चेक की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चेक बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ अपने एग्जाम्पल दिखाता हूं। जितने भी लोग यहाँ प्लेटिनम बैठे हैं और इनको 6 महीने हो गए एमरल्ड नहीं बने, कोई गोल्ड बन के बैठे हैं, बोले हुआ क्यों नहीं? बोले अप्लाई करवा ही नहीं रहा है। तो ये अप्लायन का बिजनेस है भाई साहब, ये आपका है। पहले तो आज ये खुद का गुरुजी। स्क्रीन आ रही है आपके सामने? यस यस सर। यस गुरुजी। ये मेरी आईडी है। दो 2019 अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं 2 महीने में प्लेटिनम बन गया। जितने लोग यहाँ प्लेटिनम बैठे हैं वो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। आप लोगों ने अभी तक क्या है ना, डिसाइड ही नहीं किया है कि करना क्या है। मेरा कभी चेक जीरो नहीं हुआ। बिजनेस ऊपर नीचे जाएगा, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन बिजनेस जीरो हो जाए इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, इस लेफ्ट राइट साइड में आप देखिए, आपको डेट दिख रही होगी, चेक दिख रहा होगा। 7/11/2019 को 20,000 का चेक आया है। ये प्लेटिनम का बोनस का चेक है। कितने लोग देख पा रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। यस यस गुरु। प्लेटिनम बना में 7/11/2019 को। अगले हफ्ते का चेक था 3,500 का। ये बोनस का चेक इकट्ठा आता है तो आप इकट्ठा चेक शो कर सकते हैं। फिर वीकली चेक 3,500 का, फिर 21 तारीख को 1,500, फिर ये 28 तारीख को 500 का चेक। ये मुझे आज भी याद है कि मैंने कई लोगों को कॉल किया टीम में जो मेरे साथ ज्वाइन हो गए थे। उनकी ज्वाइनिंग आनी थी, किसी की नहीं आई। बोले साहब ज्वाइनिंग तैयार रखी थी, वो एक भाई साहब की, उनकी भैंस बीमार हो गई तो उनको डॉक्टर ले गया पैसे। बोले एक व्यक्ति से फोन किया, बोले 100 SP बिल्कुल पक्के बैंक से निकालने गए थे। मैंने क्या हुआ सर? बोले सर वो उनके बैंक में उसमें ATM से निकालने गए थे, ATM में फंस गए। मतलब कुल मिला के हमारा चेक जीरो होने वाला था। और मैंने साथियों अपना मन बनाया हुआ था कि मैं अपना चेक जीरो नहीं होने दूंगा। तो मेरे पास में एक मैंने प्लान दिखाया हुआ था। एक हमारे लेखपाल साहब थे, हमारे पड़ोसी, उनको प्लान दिखाया हुआ था। कई बार मैंने उनसे मिलने की कोशिश करी, वो मिले नहीं। मेरा चेक जीरो हो रहा था, मैंने उन्हें कॉल लगा दिया। कॉल लगाने के बाद मैंने उनसे बोला कि सर आपका जो मैंने प्लान दिखाया था और आपका हमने रजिस्ट्रेशन किया था। बोले हाँ किया था। बोले सर आपके नीचे 22 लोग आ गए, मैंने आपको बताया था। बोले हाँ बताया था। मैंने सर सोचो आप कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ लोग अच्छी तरक्की कर रहे हैं और काम नीचे चल रहा है। सर ये 20 लोग अगर आपकी टीम में बने रहे तब बढ़िया रहेगा, यार गायब हो जाए तब चल बढ़िया रहेगा। बोले सर नहीं बने रहे। मैंने कहा सर ये आईडी जो आपकी है ना, इसको 1 महीना हो गया, आपने ग्रीन नहीं कराई, तो अब ये आगे आपको जो काम होगा उसका बैलेंस नहीं मिलेगा। बोले तो क्या करना पड़ेगा? मैंने आईडी ग्रीन करानी पड़ेगी। बोले मेरे पास 15,000 तो है नहीं। मैंने कितने हैं? 15,000 वो भी है नहीं। ये बताओ क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा? मैं क्रेडिट से नहीं हूँ, तो समझ लो तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी आप समझो सर 10-12,000 रुपए कौन सी ज्यादा बात है। तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे अकाउंट में 13,000 आ गए। तो मैंने पूछा ये कैसे हुआ? सर मैंने उसमें पेटीएम में लेके आपको भेज दिया। सर मेरी आईडी आगे कर देना सर, वो बेनिफिट खत्म नहीं होना चाहिए।
दिन तक वो भाई साहब दोबारा काम नहीं किए, प्रोडक्ट ले जाते हैं और हमने बोला भी नहीं काम पड़ोसी हैं, जब मन मर्जी होगी तो खुद करेंगे आके, हम क्यों बार बार बोले। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारा चेक का रिकॉर्ड हमने चला लिया, धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने जो है ले ली, प्रोडक्ट ले लिया। इन लोगों को बात समझ में आ रही है कि और ये कोई मेरी एक लेग चली चलाई नहीं मिली थी मुझे कि अरे सर आपको तो एक लेग चली थी, एक पे कर लिया, दोनों लेग पे काम किया गया है। ये आज तक कर रहा हूं। करने वाले 2 लेग क्या 4 लेग भी चला लेते, नहीं करने वाला एक भी नहीं चला पाएगा। ये सब बहाने हैं। अप्लायंस साथ नहीं दे रहा, फलाना नहीं हो रहा। नौकरी कर रहे हो उसमें कौन साथ दे रहा है? शटर खोल रहे हो रोज, उसमें कौन साथ दे रहा है? अरे अप्लायंस ने आपको गाइड कर दिया, अप्लायंस से चला गया क्या? अप्लायंस ने आपको बिजनेस में ला दिया, हमें प्लेटफॉर्म मिल गया। अब जिम्मेदारी किसकी है भाई ये बताओ? जिंदगी हमारी है तो हमें सबसे पहले अप्लायंस का जो सहयोग चाहिए वो लेना है, लेकिन अपने काम पे फोकस हमें खुद करना है। अब जितने भी एमरल्ड बैठे हैं, चेक करें आपका मैक्सिमम चेक कितने का बन गया है। मैं एमरल्ड बना, 1000 का भी चेक बनता है भाई, 500 का। फिर यहाँ पे नौबत आ गई, इज्जत बचाई हमने 500 का चेक बना के, इज्जत बचाई 500 का चेक बनाया, कोई बात नहीं। फिर समझा कि 500 से ऊपर कैसे जाए, फिर 1000 का बनाया। फिर 2 वीक में इतनी मेहनत करी कि 23 तारीख को 10,500 का चेक बना दिया मैंने। यहाँ एमरल्ड लेवल पे 5000 की एमजी क्वालिफाई नहीं हो रही। अगर कोई कर लेता है तो गाना गाता, अरे सर मेरा 5000 का चेक बना। अरे 5000 कमाने के लिए आए हो क्या? बिजनेस है, ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन आपको अपना बिजनेस हमेशा आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। फिर देखो 4500 का चेक, 3500 का, फिर देखो 8000 का चेक, अगले हफ्ते फिर 2500 का चेक। हर 7 दिन का चेक आपको दिखा रहा हूं। आज आपको आईना दिखा रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा था उस समय, और मेहनत क्या होती है अभी आपने समझा नहीं है। और मेरे कोई प्लान महागुरु जी दिखाने नहीं आए थे। महागुरु जी दिल्ली में रहते थे, मेरा बिजनेस मेरा है, मुझे करना है। फिर देखो कितने लोग देख पा रहे हैं? यस गुरु जी, यस गुरु जी। ज्यादा आगे चले गए। ये बिजनेस है संभावनाओं का। बिजनेस चलता है संभावनाओं पे, और संभावना उसी का साथ देती है जो एक्शन लेते हैं। तो 27 फरवरी 2020 को 500 रुपए का चेक बना, इज्जत। फिर चेक जीरो होते होते बचा, जो मेरा रिकॉर्ड था उसको बचाया, 500 का चेक बना। फिर 6 तारीख को आप देख रहे हैं 4500 का बना, फिर 500 का एक बार फिर बना। मतलब आप देख रहे होंगे कि 4-5 बार 500 का चेक बना, लेकिन हमने जीरो नहीं होने दिया। इट्स माई कमिटमेंट। फिर आप देखें 3500, 3000 और फिर 6000 और ये 1.5 लाख। आप देखें कि 27 दिसंबर को विशाल यादव एमरल्ड हुए थे और 30 अप्रैल 2020 को ये भाई साहब तो 5 बन गए। 1,50,000 का चेक ले लिया। टाइम बताओ कितना हुआ? जोड़ लो भाई, कितना टाइम हुआ? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई? आ रही है। तुम लोग शांत क्यों? यस महागुरु जी आ रही है। आप कौन सी सन में बनेंगे? केवल विद इन 4 मंथ, 4 महीने के अंदर टोपाज। जिस वीक मेरा टोपाज होना था 600 एसपी कम थे, 30 तारीख की क्लोजिंग थी, लेवल क्लोजिंग चल रही थी, 600 एसपी कम था। सारे हाथ पैर मार लिए, 400 एसपी आया, 200 एसपी से लेवल रुका रहा था। फोन लगाया मैंने अनुराग यादव जी को, हमारे टोपाज लीडर हैं, आर्मी में जॉब करते थे, ड्यूटी पे थे। मैंने कहा सर कुछ भी हो जाए 200 एसपी कम पड़ रहे हैं, मेरा लेवल रुका है सर, और सर लेवल करवाना है आपको। बोले गुरुजी आप चिंता नहीं करिए, कुछ करता हूं।
फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, गुरुजी कोई बात बन नहीं रही है, जो प्लान दिखाए थे फॉलो बात करी, किसी क्लोजिंग नहीं आ रही। मैंने कहा सर कुछ तो करना पड़ेगा, मैंने किसी से प्लान करवाओ, कोई है तुम्हारा इतना क्लोज, उसको प्लान करके हम ज्वाइनिंग ले सकते हो। बोले सर हमारे एक इस साइड एक फौजी सो रहा है, एक फौजी इस साइड सो रहा है। मैंने कहा अच्छा। बोले इनको प्लान दिखाया? बोले प्लान नहीं दिखाया सर। बोले सोचा था इनको छोड़ दें। क्यों छोड़ रहे हो इनको? ऐसा करो इनको प्लान दिखाओ। बोले मैं यहाँ कैसे प्लान दिखा सकता हूँ? मैंने एक काम करो, जूम पे कनेक्ट करा सकते हो? मैंने कहा, बोले हाँ। मैंने कहा दोनों को अपने पास बैठाओ और बोलो सर देखो क्या एक आपको बढ़िया बात बता रहे हैं, बढ़िया काम है और सर लाखों रुपए महीने आ सकते हैं, और अपने जूम पे कनेक्ट करा के और अपने पास बैठा लो। उन दोनों लोगों को अनुराग जी ने पास में बैठा लिया, मैंने जूम पे अपने इटावा से प्लान दिखाया, वो जम्मू में थे और हमने प्लान दिखाया। अब मुझे जरूरत थी, मुझे टूपाज करना था और मैंने बीच बीच में प्लान में ही बता रहा था, जो लोग यहाँ पर तुरंत डिसीजन लेते हैं वो आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारा पूरा फोकस था तुरंत डिसीजन, तुरंत डिसीजन। ये बात उनके दिमाग में हम डालने की कोशिश कर रहे थे। फौजी साहब थे, समझ में आ गया। एक फौजी साहब बोले सर हमारा करवाइए शुरुआत। बोले खाते में पैसे हैं? बोले हाँ। बोले करिए पेटीएम फोन पे। एक लोगों का तुरंत 100 एसपी क्लोज। दूसरे भाई साहब समझदार ज्यादा थे, बोले साहब अभी नहीं, थोड़ा पत्नी से पूछेंगे। फिर उनसे मैंने 25 मिनट अलग से बात करी, फॉलोअप किया फोन पे, मान गए, पैसे डाल दिए, थोड़ी देर में लेवल हो गया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर मेरा फोकस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दिया मैंने अनुराग जी को, और उस चक्कर में अनुराग जी का भी चेक बन गया, उनका भी प्लेटिनम लेवल हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर फोकस मेरा नहीं होता, मेरा लेवल होना था, मैं फोन नहीं करता और वो प्लान नहीं दिखाता एट ए टाइम, तो क्या मेरा उस भी टोपाज होता? मैं अपलाइन को फोन लगाता, गुरुजी मेरा टोपाज 200 एसपी फंसा है, डाल दो 30,000, 200 एसपी लाओ कहीं से, मेरे नीचे डालो, लेवल करवाओ। क्या ये सही रहता है, या मैं इस बात पे संभावना पे काम करता कि मेरा कहां से हो सकता है? और ऐसे अपलाइन किस किस का लेवल करवाएगा? अपलाइन को मिलते हैं 500 रुपए, 15,000 कहां से लगाएगा बताओ मुझे। सारा खेल आपके फोकस का है, आपका फोकस कहां है? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको सिल्वर बनने में, गोल्ड बनने में, प्लेटिनम बनने में, एमराल्ड बनने में एक साल लग रहा है, 8-8 महीने लग रहे हैं, आप डायमंड कब बनेंगे? 25 साल लगेंगे डायमंड बनने भाई साहब। ब्रॉन्ज बनने का समय 1 हफ्ता है। अगर कोई भाई साहब बुरा मत मानना, जितने फ्रेशर लोग बैठे हैं, अगर आप करने आए हैं यहाँ पर, नहीं करने आए कोई बात नहीं, अपना प्रोडक्ट खाइए पीजिए, घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट यूज करिए। अगर आप रियल में सक्सेस की बात कर रहे हैं, अगर आप वाकई में अपने बच्चों के चेहरों पे खुशी देखना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों में कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, वाकई आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा कि ट्रेनिंग ले ली, बात खत्म, चेक जीरो, बोल देते हैं पैनल पे, यस सर हम चेक बनाएंगे, इस साल का पहले वीक का चेक हम जरूर बनाएंगे। अरे सर कोई नहीं जुड़ता। 2 लोगों से बात करी थी, एक की भी ज्वाइनिंग नहीं आई, 4 से क्यों नहीं करी? मेरी तो नहीं आई, फिर भी हमने लेवल कर लिया। हमने तब तक बात करी जब तक हमारा लेवल ना हो जाए। आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाए। तो आप छोटे छोटे लेवल में ही सालों लगा रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? ब्रॉन्ज बनने का समय 1 वीक, सिल्वर बनने के लिए 2 वीक काफी है। अपनी लिस्ट पे 15 दिन में अगर आप ईमानदारी से डेली फील्ड में जाके काम करेंगे 4 घंटे, आप सिल्वर बन जाएंगे भाई। इतने अच्छे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, घर घर में बीमारी है, कौन इंसान ऐसा जो पैसा कमाना नहीं चाहता? बैंसर्स में चार्जर निकालो, कौन इंसान ऐसा जो पैसा नहीं कमाना चाहता? आप इस बात को समझो कि दुनिया में कोई भी काम हमारे आपके हिसाब से नहीं चलता है। लोगों की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। और सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने परचून की दुकान खोली, 6 महीने चलाई, बंद कर दी, चली नहीं साहब। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप दुनिया में परचून की दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है? बताओ चल रही है? किसी ने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोली और बंद कर दी साहब, चली नहीं। 6 महीने बाद दुकानें आज भी चल रही हैं, भाई साहब की नहीं चली, क्योंकि भाई साहब को चलाना ही नहीं आया। भाई साहब ने उस चीज पे फोकस नहीं किया कि हमारी चलेगी कैसे। आज भी बहुत सारी
लोगों की दुकानें नहीं चल रही, लेकिन आज भी परचून की दुकान चल रही है। बहुत सारे लोगों की दुकान नहीं चली बिल्डिंग मटेरियल की, लेकिन बहुत सारे लोगों की चल रही है। आज बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां चलाई, उनकी रोड पे नहीं चली, लेकिन बहुत सारे लोगों की चल रही। कोई काम बंद हुआ क्या आज तक? क्या आपसे नहीं चला तो वो काम दुनिया में कोई नहीं कर रहा है क्या? ऐसा हुआ? अरे आप नहीं कर पाई, आपकी नाकामयाबी है। देखो नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस गुरुजी यस। तो आप देखिए कि आपको एक वीक में जितने लोग यहाँ पे सीनियर लीडर बैठे हैं, अगर आपकी टीम में कोई ज्वाइन हुआ है, करना चाहता है अगर, तो अगले एक वीक में ब्रॉन्ज बनना चाहिए वो शख्स। ज्यादा गैप हो गया ना तो घर बैठ जाएगा। नेगेटिविटी, जब रिजल्ट नहीं आता आदमी का तो नेगेटिव हो जाता है। और अगर किसी का रिजल्ट निकलवाना है तो आज एक बात आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, किसी का भी आप प्लान दिखाइए, और जितने भी फ्रेशर लोग बैठे हैं, आप अपने अपलाइन को बुलाते हैं, प्लान दिखवाते हैं, तो आप उस समय लूडो मत खेलिए, सांप सीढ़ी मत खेलिए। प्लान कैसे समझा रहे हैं अपलाइन, उसको समझने की कोशिश करिए और आप भी सीखिए। दूसरी बात, अपलाइन ने समझा दिया, अब आपको बोलना पड़ेगा, गेस्ट आपका है, शुरू करो, हम आपके साथ हैं। आदि बोलता है शुरू तो करें, पर दो नहीं बने तो अपलाइन से बोलो गुरुजी बताओ इनको, दो नहीं बने तो। अपलाइन ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ऐसे ऐसे बन जाएंगे। दो बनाने की जरूरत नहीं, बने बनाए मार्केट में घूम रहे, बने बनाए मार्केट में घूम रहे। आपको तो सिर्फ बताना है सर, क्या मैंने आपको बनाया? बोले नहीं बनाया। बोले दो ही बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बोले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बोले हो गई। बोले शुरू करो। बोले शुरू तो करें, कंपनी भाग गई तो? बोले सर बताओ। अपलाइन ने जवाब दे दिया, बोले क्लियर हो गया? बोले क्लियर हो गया। शुरू करो। जो मीडिएटर है, जिसका गेस्ट, उसको एक ही बात बोलनी, शुरू करो हम आपके साथ हैं, शुरू करो हम आपके साथ हैं। अपलाइन नहीं बोलेगा, अपलाइन के कहने से कोई नहीं जुड़ेगा। जिसका गेस्ट है उसको ये बात बोलनी पड़ेगी, सर शुरू करो हम आपके साथ हैं। हर इंसान को एक छोटे से पुश की जरूरत पड़ती है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। लेकिन मीडिएटर क्या बोलते हैं, जो लेके गए, बोले साहब देख लिया? बोले देख लिया। देख लो, समझ लो, हमसे नहीं कहना फिर बाद में। भैया वो आपको जानता है, कंपनी को नहीं जानता, क्लाइंट को नहीं जानता, वो सब उनके लिए नए हैं। आप हो, आपको भरोसा देना पड़ेगा। और इस बिजनेस में बिकता क्या है? भरोसा ही तो है। आज मैं क्या कर रहा हूं, मेरी कोई ऑफिस नहीं, कोई स्टोर नहीं, मैंने कोई गोदाम नहीं, कोई 10-20 लाख का प्रोडक्ट नहीं खरीद रखा है। एक बार पैसा दिया था, प्रोडक्ट लिया था। आज सिर्फ इस बात का भरोसा ही तो आज हमारी टीम और आप लोग दे रहे हैं मार्केट में, कि जो वैसे नहीं है, जो लोग सोचते थे कि पैसा फंस गया, वो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, जो लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी है, उसको हटाना और उनको भरोसा देना कि यहां से उनका जीवन बदल सकता है। फिर आप देखें कि टोपाज के बाद 1500 का चेक, अगले हफ्ते 95 का, उसके बाद 2000 का चेक। अभी टोपाज के 500-500 के चेक बन जाते हैं, कभी 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 जीरो भी हो जाते हैं। तो भाई साहब हमारे टोपाज कर क्या रहे हो आप? देखो आप मेरा चेक 28/5, और अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये 2020 का। आपको याद होगा मई में लॉकडाउन चल रहा था, पहला लॉकडाउन लगा अप्रैल में। ये लॉकडाउन के अंदर के चेक दिखा रहा हूं आपको, टोपाज लेवल पे 9000। कोई गैप नहीं है, लॉकडाउन के बावजूद बैंकें नहीं खुल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये मेहनत, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट, ये इतने अच्छे हमारी कंपनी, जिसने हमें मौका दिया ऑनलाइन काम करने का, हमने घर बैठ के ऐसे ही जूम पे डेली प्लान दिखा के, डेली मीटिंग करके, लोगों को बता के, प्रोडक्ट के फायदे बता के, लोगों ने लोगों कनेक्ट कराया। और आप देखो 28 तारीख को 9000, 5000, 5500, 7000, 1500, 6000, ये देखो 10,000, 10,000, 3,000, 8,000, 8500। कितने लोग देख पा रहे हैं? यस यस। बाकी जो लोग बैठे हैं, थोड़ा आप भी अपना नजर डाल लो आईटी खोल के। इसके लिए अगर आपका चेक जीरो हो रहा है तो जिम्मेदार कौन? क्या 25 साल में डायमंड बनने आए हो? बन ही नहीं पाओगे। 25 साल तक कौन करने देगा? घर वाले। घर वाले बोले चुपचाप 20 नौकरी कर ले जाके, तो कहां फालतू काम में पड़ा है। हर इंसान को रिजल्ट चाहिए, चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है साहब। आप किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं, कभी भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। अब सवाल ये आता है करना क्या है?
करना ये है कि आप ईमानदारी से तैयारी के साथ में दिन में तो खुद काम करिए। आपकी टीम काम करे नहीं करे, बोले सर मेरा चेक तो बन जाता, मेरी टीम ही काम नहीं कर रही। टीम किसी की काम नहीं कर रही। आप अगर किसी बिजनेस में होते, धंधे में होते, तो अपनी जिम्मेदारी अपनी नौकरी करते या कोई और करता, आप ही तो करते। तो आप इसको नौकरी मान के कर लो कि डेली मेरी नौकरी है 10 घंटे की, 8 घंटे की, 4 घंटे की, जितना टाइम है, और दिन में जाके फील्ड में प्लान दिखाओ। उसके बाद अगर आपको चेक चाहिए तो खुद प्लान दिखाना पड़ेगा। बड़ा चेक कितने लोगों को चाहिए? बड़ा चेक आप खड़ा करके बताओ। यस गुरु जी, यस यस महागुरु जी। कितने लोगों को बड़ा चेक चाहिए? उनको क्या करना पड़ेगा कि जो लोग आपकी टीम में ज्वाइन हुए और उनसे पूछा आपने कि सर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, बाकी में कुछ काम करना चाहते हैं? तो उस भाई साहब ने बोला कि नहीं नहीं मैं काम करना चाहता हूं। तो बोले सर जो काम करना चाहते हैं तो इस काम में रिजल्ट कैसे आता है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं सिखाऊंगा, आपको सीखना पड़ेगा। दिन में आप भी बिजी, हम मैं बिजी, रात में सीखेंगे। तो रात को 10 बजे के बाद रात में आपको जागना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अगल बगल में है तो उसको बुला के अपने घर पे, आप उसके घर पे जाके सिखाइए, नहीं तो जूम पे सिखाइए, और उस व्यक्ति को पूरा प्रोसेस सिखाइए। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपना गोल बनाते हैं कि आपको प्रमोट कब करना है, डेट फाइनल करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं। उसको लिस्ट बनाना बताइए कि लिस्ट बना के कैसे बड़ा काम होता है, गोल बना के कैसे फोकस क्रिएट होता है। गोल बनाने से फोकस होता है। फोकस इंसान से वो करवाता है जो इंसान नहीं कर पाता है। फोकस है काम हो जाता है, फोकस नहीं है कुछ नहीं होता है। गोल सेट होता है, फोकस क्लियर हो जाता है। लिस्ट आदमी से रिजल्ट निकलवा देती है, लिस्ट बनवाना सिखा दिया। फिर अपॉइंटमेंट लेना, इन्विटेशन करना सिखा दिया। ये सारे प्रोसेस का पार्ट है। उसके बाद बोला सर इन्विटेशन करोगे, फिर आपको क्या है, ड्रेस कोड में, बढ़िया से ड्रेस कोड में, और फिर जाके प्लान दिखाना है। कैसे प्लान दिखाना है वो सिखाओ। उसके बाद उस व्यक्ति को कैसे क्लोजिंग करनी है वो बताओ। नॉकआउट पंच क्या होते हैं, कैसे क्या पूछना है। प्लान दिखाने के बाद आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सीनियर बनना चाहेंगे, जूनियर, प्रोडक्ट अच्छे लगे, पे आउट अच्छा लगा, सर आपको अच्छा लगा, सीनियर को भी हमारे अच्छा लगा था, आज इतना पैसा कमा रहे हैं, आप भी डिसीजन लीजिए सर आपके साथ भी होगा, और क्लोजिंग करवा दी। ये क्लोजिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है आपको उस व्यक्ति को सिखाना पड़ेगा जो इस बिजनेस को करना चाहता है। और अगर आपने 5 लोगों को सिखा दिया तो आप सोच के देखिएगा 5 लोग जाके अगर फील्ड में अपने लिए काम करेंगे, प्लान दिखाएंगे, अपने चेक के लिए मेहनत करेंगे, तो आपका चेक बड़ा होगा या नहीं होगा? यस महागुरु जी। और ये काम खुद करना पड़ेगा, अपलाइन नहीं करेंगे। अपलाइन जो मीटिंग करते हैं, जैसे मैं आपकी मीटिंग कर रहा हूँ, आप यहाँ 400-500 लोग बैठे हैं, ये तो सिर्फ एक माहौल मिल रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ एक माइंडसेट मिल रहा है। भला कब होगा? जब आपको काम करना पड़ेगा। ये ऐसे ही है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और वहां पे ढेरों स्कूल में बच्चे होते हैं, उस माहौल में जाके बच्चे को एक बार समझ में आती है। क्या समझ में आती है? ये समझ में आती है कि मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत बच्चे हैं, मेरे ही माँ बाप निर्दयी नहीं है जो मुझे ढकेल देते सुबह सुबह स्कूल में है? और भी माँ बाप है जो बच्चों को छोड़ने आते हैं। इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। यस गुरु जी। इसका मतलब, थैंक यू वेरी मच, वो माहौल में जब बच्चे जाते हैं वहां जाके उनको कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे पढ़ना है। और स्कूल विद्यालय क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए क्योंकि चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा सबको बराबर मिले। शिक्षा सबका हक है, सब हर कोई शिक्षित हो सकता है। अब सवाल आता है कि विद्यालय में माहौल मिल गया सब कुछ, लेकिन बच्चे और अच्छा करें उसके लिए क्या करते हैं? तो जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को और अच्छा माहौल देने के लिए घर पर ट्यूशन लगा देते हैं, खुद पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? स्कूल ही में छोड़ देते हैं, स्कूल से ही काम चला लेते हैं। अरे स्कूल में तो माहौल और माइंडसेट मिला है, अब उस माइंडसेट में और पॉलिश लगा दी और अच्छा कर दिया, ट्यूशन लगा दी, तो उस बच्चे की जिंदगी बन जाती है, बच्चा होशियार हो जाता है, टॉप पे चला जाता है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। आपके लोग जितने इस पैनल पे आ रहे हैं, करना चाहते हैं तभी आ रहे हैं। सीनियर लीडर जिसके जो अपलाइन है, आप लोग बैठिए, जिनके जो अपलाइन, आप अपने अपलाइन से बैठिए और बैठ के फिर प्रॉपर तरीके से आप उनसे प्लान समझिए। प्लान कैसे दिखाना है, प्रोसेस क्या है, किसी की ज्वाइन कराने का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को खुद सीखिए, फिर करिए। जीवन भर करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते सर कब तक करना पड़ेगा? अरे मैं प्लान आज तक दिखाता हूं आपको। मैं एक बात बता रहा हूं कि हमारी कंपनी के एक एम्बेसडर लीडर है मिस्टर अमित दुबे सर, कितने लोग जानते हैं? यस गुरु जी। यस महागुरु जी। मैं उस दिन शॉक्ड रह गया। 31 तारीख की बात है, 31 तारीख को मैं इटावा के अंदर
जा रहा था पेट्रोल डलाने BMW में। तो पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में एक होटल था, होटल माज इटावा के अंदर। उस होटल के बाहर ब्लैक कलर की जगुआर 8990 खड़ी थी। मैं समझ गया कोई AWPL का फाइटर है। 8990 हमारा, आपको पता है कि ये 8990 दिख जाए AWPL की गाड़ी होगी, क्योंकि सारे लोगों के यही डिजिट चलता है, ब्रांड है हमारा नंबर। अब मैंने सोचा ये नंबर किसका है। मेरे पास एक ऐप है, आप लोगों के पास भी होगा, RTO वाला, जिसमें सर्च करते नंबर डाल के तो पता चल जाता ऑनर कौन है। मैंने डाला, निकल के आया अमित कुमार दुबे। मैंने कहा अरे अमित कुमार दुबे सर इटावा के अंदर। मैंने कहा अच्छा। मैं तुरंत होटल में गया, गाड़ी खड़ी करी मैंने और मैं रिसेप्शन पे गया। मैंने कहा सर अमित दुबे सर रुके हुए? बोले हाँ 206 में चले जाओ। मैं 206 में गया कमरा नंबर में, तो कमरा बंद था। मैंने कहा कहाँ होंगे? फिर मैंने पूछा मीटिंग भी चल रही? बोले हाँ नीचे हॉल में मीटिंग चल रही है। तो नीचे जो हॉल है इटावा वाले जानते हैं, सामने एक हॉल है नीचे, उसमें। तो मैं उस हॉल में गया तो उसमें 20 लोग बैठे थे केवल, और वो बोर्ड मार्कर लेके अमित दुबे सर समझा रहे थे। जितेंद्र सर इधर ध्यान दो, जितेंद्र जी देख लो, इटावा में बड़े बड़े लीडर आके देखो सिखा के जा रहे हैं, आप देखो आप इटावा वाले कर क्या रहे हो। और अमित दुबे सर 20-25 लोगों को बिठा के समझा रहे थे। मैं जाके पीछे खड़ा हो गया। अब भीड़ भाड़ हो तो दिखाई ना दूं, मैं अकेला, बाकी सब बैठे, मैं खड़ा हो गया। जी सर, मैंने हाथ नमस्कार किया। मैंने सर नमस्कार, मैं विशाल यादव, और सर आपकी कार खड़ी देखी बाहर गुरुजी, और 8990 इसलिए अंदर आ गया। सर मैं यहीं का रहने वाला हूँ, स्टार सफायर दिलीप चौबे सर की टीम से। वो दिलीप चौबे सर को अच्छे से जानते हैं। मैं गया, हाथ मिलाया, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर आपके आशीर्वाद से मैंने भी सर BMW ले ली है। तो सबको उन्होंने बताया कि अरे देखो ये यहीं के हैं, बताइए BMW ले लिया, आप लोग भी मेहनत करो, ये करो। मैंने कहा सर एक फोटो हो जाए। फोटो खिंचवाई और मैं वहां से 2 मिनट के अंदर चला आया, क्योंकि वो मीटिंग कर रहे थे। उसके बाद 31 तारीख की बात है, 31 तारीख को फिर मैं लखनऊ आया। मैं लखनऊ से रात को लौटा 1:30 बजे, और जब मैं वहां से निकला वो जगुआर वहीं खड़ी थी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आज एक एम्बेसडर लीडर, इतनी बड़ी टीम, 40-45 लाख रुपए महीने, अगर वो शख्स चाहते तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए घर पे टाइम दे सकते थे, कहीं बाहर घूमने जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नई साल लोगों की तरह नहीं मनाई, एक नई सिटी को डेवलप करने में, एक नई सिटी में जाके मनाई। सोचो आप कि 1 तारीख को रात को वो लीडर मीटिंग कर रहे हैं इटावा के अंदर, और इटावा वाले लीडर घर पे सो रहे हैं। इतने बड़े लेवल का माइंडसेट, आप सोचो कि इतने बड़े लेवल पे आदमी मेहनत कर रहा है, कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा विजन होगा। और हमारा अभी 2500 का चेक क्या बन गया? आप टीम करेगी सर। बोले अब हम आराम करेंगे, 2 आपने बनाए थे तो जोड़ तो दिए, अब ये 2 करेंगे, हम टांग ऊपर करेंगे। तो कर लो, आपका बिजनेस भी ऊपर हो जाएगा। साथियों, आपको और हमको ये जिम्मेदारी जो मिली है, ऊपर वाले ने दी है, इसको समझना पड़ेगा। आपको अपने लेवल जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। फिर आपको याद दिला रहा हूं, पहला लेवल 1 वीक, दूसरा लेवल 2 वीक में, तीसरा लेवल 4 वीक में। और मैंने अभी आपको दिखाया, आगे मैंने पैनल बंद वो कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, टोपाज से रूबी स्टार आपको मैं बना 31 अक्टूबर, सॉरी 30 सितंबर। जितेंद्र सर जरा बताना कितना टाइम हुआ? 30 अप्रैल को मैं बना था टोपाज, और 30 अक्टूबर को बन गया रूबी स्टार। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने के अंदर रूबी स्टार। जी गुरुजी। कुछ हमारे टोपाज कसम खा के बैठे सर 1.5 साल से पहले नहीं बने। 2 साल तो सर बनता है ना, इतना तो टाइम लगना चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए, आप गोल्ड बने, गोल्ड बनने के बाद प्लेटिनम बनने के लिए टारगेट बनाइए कि कुछ भी हो जाए अगले 6 वीक के अंदर। और मैं एक लेग पे काम करके नहीं, दोनों लेग पे काम करके। हाँ, इस बात को और ध्यान से सुन लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर दोनों लेग पे कैसे काम करें, जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको करना है। हम चलते कैसे, दोनों टांगों का काम करते हैं, दोनों टांगों से बैलेंस बना के करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं इंसेंटिव पे करता हूं सर, तो बोनस कैसे करूं? अरे जिंदगी में बैलेंस बनाना होता है। आप एक पिता भी हैं, आप एक पुत्र भी हैं, आप एक पति भी हैं, आप एक भाई भी हैं। भगवान ने कितने रोल दिए, निभा रहे हो नहीं निभा रहे? बताओ मुझे।
जिंदगी में बैलेंस बनाना होता है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो 6 सब्जेक्ट होते थे, इंग्लिश भी, गणित भी, साइंस भी, ये भी वो भी, सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना पड़ता था। 1 घंटे इसको पढ़ते थे, 1 घंटे इसको पढ़ते थे। फिर आप ये कैसे सोच लिए कि मैं एक ही लेग के लिए बनाऊं? अरे भैया दोनों लेग है, आपको बोनस दे रहा है, इंसेंटिव वीकली चेक देता है, दोनों ही लेग आपकी आपको इंपोर्टेंट है, दोनों लेगों पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर इधर 200 एसपी की जरूरत है तो 10 प्लान इधर दिखाने पड़ेंगे, इधर 200 एसपी की जरूरत है 10 प्लान इधर दिखाने पड़ेंगे। अब आपको प्लान दिखाना तो आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें यही नहीं पता दिखाना कहाँ है। मतलब गड्ढा खोदना आ गया, फावड़ा चलाना आ गया, लेकिन गड्ढा करना कहाँ है ये कौन समझेगा? प्लान वहां दिखाओ जहां जरूरत है, जहां से आपका लेवल हो रहा है, जहां से आपका चेक बन रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस माँ गुरुजी। तो लेवल होता है बोनस साइड से, चेक बनता है इंसेंटिव साइड से, तो दोनों साइड में प्लान तो दिखाने पड़ेंगे। तो बैलेंस ये बनाओ कि मेरे 10 प्लान इधर हो जाए, 10 प्लान इधर हो जाए, 15 प्लान इधर हो जाए, तो 10 प्लान इधर हो जाए। बैलेंस बना के काम करिए, आपका बिजनेस कभी खराब नहीं होगा। 100% आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो कितने लोग आज मिट्टी बांध रहे हैं कि सर 2022 निकला वैसा निकला, लेकिन अब ये बात समझ में आ गई कि छोटे छोटे लेवल में अगर 6-6 महीने लगेंगे तो बड़े लेवल में कितना टाइम लगेगा। अब आप देखो लेवल बड़ा होता है तो टाइम लगता है। मैं 2 अक्टूबर को मेरा चेक आया रूबी स्टार का। अक्टूबर से लेके मुझे सफायर बनने में, मैं जून 2022 के अंदर सफायर बना, 8 महीना लगा, 8-9 महीना। उसके बाद आप देखो कि जून से लेके और मार्च को 2022 में मैं स्टार सफायर बना, 10 महीना लगा। और अभी मार्च आने वाली है, मुझे 1 साल होने वाला है, मतलब 1 साल लगभग डायमंड बनने में लग रहा है, 11 महीना 1 साल। तो आप देखो ये बड़ा लेवल है, कितना बड़ा। डायमंड बनना कोई छोटा लेवल है क्या? स्टार सफायर तक जितनी टीम बनी थी, स्टार सफायर तक जितनी टीम बनी थी, जस्ट डबल टीम बनानी पड़ती है, जस्ट डबल टीम बनानी पड़ती है डायमंड बनने के लिए। तो टाइम तो थोड़ा लगेगा। जब आपको गोल्ड बनने में, ब्रॉन्ज बनने में ही 6 महीने लगाने हैं, तो डायमंड बनने में कम से कम 6 साल तो लगेंगे। यही कारण है कि आज कंपनी में लोग इस बात को समझते नहीं है, आराम से करने के चक्कर में अपना बिजनेस खराब कर लेते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। अरे आपके पास पैसे आराम से करने के, बहुत सारे लोगों को तो पैसे नहीं है, उनको चाहिए पैसा, और पैसे से आता मोटिवेशन। तो साथियों क्या होगा फिर? लोग बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, बिजनेस खराब हो जाए या बढ़ जाए? बढ़ जाए गुरुजी, बढ़ जाए, नंबर 1 बढ़ जाए गुरुजी, बढ़ जाए। तो आज से आपको एक डिसीजन लेना है। आज तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन 2023 के अंदर एक भी डायरी का पेज खराब नहीं होने देंगे। डेली उस पर अपना कर्म से लिखेंगे, क्योंकि आपका कर्म ही आपको विजेता बनाएगा। आपको डेली प्लान करना है। प्लान अगर नहीं आता है तो रात में अप्लायंस से सीखो, और जब तक नहीं आ रहा है अप्लायंस से प्लान करवाओ, लोगों से मिलवाओ, चाहे ऑनलाइन मीटिंग करो चाहे ऑफलाइन मीटिंग करो। आपके डेली प्लान होने चाहिए। 6 दिन मिलते हैं, 6 दिन इतनी मेहनत करो, इतना फोकस करो कि मेरी तरह, गर्व से बोलता हूं, मेरी तरह आपका चेक बने। दूसरा, कंपनी का टारगेट। जब से इस बिजनेस में आया हूं, कोई भी कंपनी का टारगेट ऐसा हुआ नहीं जो मैंने क्वालिफाई नहीं किया। कारण सिर्फ एक, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत मैंने भी की, फोकस था, टारगेट जीतना है। आप लोगों जब तक मीटिंग रहती है तब तक आपके दिमाग में टारगेट रहता है, उसके बाद टारगेट गायब। लगे ये सर हो जाएगा तो क्या करें सर, बहुत एसपी चाहिए। सर 24 घंटे टारगेट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब कितने लोग चाहते हैं टारगेट के आसान तरीका बताना? यस माँ गुरुजी। आज तक नहीं बताया, नया खोद के लाया हूं। जितने लोग टारगेट जीतना चाहते हैं, आपको बस एक काम करना है, टारगेट से प्यार करना है। प्यार 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 प्यार, मोहब्बत। जिस चीज से जिस इंसान को मोहब्बत हो जाती है, पा ही लेता है। एक लड़के को जब लड़की से मोहब्बत हो जाती है साहब, अम्मा दद्दा रोके, घर वाले रोके, पड़ोसी रोके, गाड़ी रुकती है कहां? हिल स्टेशन पे। मानने वाला नहीं है। मोहब्बत में बड़ी दम है। जहां पे इमेज खराब हो सकती है वहां लोग मोहब्बत कर लेते हैं। अरे यहां तो जिंदगी बन रही है यार, एक बार मोहब्बत तो कर लो। टारगेट से अगर मोहब्बत कर ली, लेवल से अगर मोहब्बत कर ली आपने,
जीवन सफल हो जाएगा साथियों। और जिस चीज से मोहब्बत हो जाती है उसको सोते जागते आपको उसी की याद रहती है, उसी के बारे में सोचते हैं कैसे मिलूं। तो एक बार आपको अपने जीवन में अपने टारगेट से मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा। अगर आपको प्यार हो गया तो क्या होगा, ये बीमारी है। जो जिसको मोहब्बत हो जाती है उसको लोग पागल बोलना चालू कर देते हैं। वो तो देखो उस लड़की के बारे में पागल हो रहा है, घर वाले परेशान है, अरे इससे बढ़िया दिलवा देते हैं, फालतू उस लड़की के चक्कर में पड़ा है। ऐसे केस हमने देखे हैं मार्केट में, देखे कि नहीं देखे, हाथ खड़ा करके बताएं। यस माँ गुरु जी। जब आपको प्यार हो जाएगा तो फिर आप अंधे हो जाएंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर एक ही चीज दिखाई देगी, मेरा टारगेट। और जब तक लोग बोलना चालू ना करें पागल हो गया क्या, इसको कुछ दिखता ही नहीं है, समझ लो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल आदमी इतिहास पढ़ते हैं साहब बस। आप चेक करो, क्या आपको टारगेट की याद है? क्या आप डेयरी आईडी खोल खोल के चेक करते हो हर घंटे पे कि मेरा कितना टारगेट में बचा है, मुझे कोर्डिलिया गुरु जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अपलाइन की नाक में दम कर दो कि सर टारगेट कैसे होगा, कैसे होगा, मैं प्लान दिखा रहा हूं सर, चलो मेरे साथ, मेरे प्लान में क्या कमी है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। अपलाइन ने बताया तुम फॉलोअप नहीं कर रहे हो, चलो सर फॉलोअप करवाते हैं। कुछ भी करो, करना है तो करना है। अरे जिनको प्यार हो जाता है वो कुछ भी करते हैं, रात में डर नहीं लगता, रात में लेके उड़ जाते हैं। यस और नो? यस माँ गुरु जी। साथियों, आपको अपनी सफलता से मोहब्बत करनी पड़ेगी जिंदगी में। अगर आपको बड़ा काम करना है तो अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि आदमी के जीवन में पहचान हमेशा उसके काम से बनती है। कितने लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? यस माँ गुरु जी। और हमारे यहाँ पर काम है क्या? हमारे इस काम को करने के लिए आपसे मैंने ये नहीं बोला कि आप जाके पहले डिग्री करो, डिप्लोमा करो। ना आपको डिग्री चाहिए, ना डिप्लोमा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक नेक नियत चाहिए कि सब करना है, एक जिद चाहिए, जिद चाहिए। तो आपसे मुझे 2 कमिटमेंट चाहिए। साथियों, मेरा चेक तो बन रहा है पर मुझे खुशी तब मिलेगी जब आपका चेक रेगुलर बनेगा। खुशी तब मिलेगी जब आपका टारगेट होगा। और अभी हमने कुछ नहीं किया, 3 साल क्या होते हैं, अभी तो चलना सीखा है साथियों। जब तक 100 डायमंड नहीं बना दूंगा चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मुझे भी पूरा कैलकुलेशन है, मुझे भी ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो मुझे पता है कि किसी को क्राउन डायमंड बनाना पड़ेगा, किसी को रॉयल डायमंड बनाना पड़ेगा, आप लोगों को डायमंड बनाना पड़ेगा। जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा तो मुझे 400 डायमंड चाहिए टीम में, और 400 डायमंड मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। आपको डायमंड बनाऊंगा तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। ये मेरा स्वार्थ है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। और लगातार सीखने की जो बात आ रही है उस पर आपको रुकना पड़ेगा। और अभी मैं देख रहा हूं आज 3 तारीख हो गई है, 5, 6, 7, कल 4 है, परसों 5 है, केवल 2 दिन बचे हैं। आगरा में हमारा 10 कदम है। ऐसे ऐसे हमारे साथी हैं, अभी तक उन्होंने अपनी कंफर्मेशन ही नहीं दी है। फिर बाद में लोग बोलते सर मैं डायमंड कैसे बनूं? अरे जब आपको मौका मिलता है तब आप मौके पे चौका मारते नहीं हो। खिलाड़ी वो होता है जो मौके पे चौका मारता है। आज अभी इसी वक्त जितने लोग इस पैनल पे बैठे और आगरा ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार हैं, वो अपना पेमेंट करा दें, अपने अप्लायंस से बात कर लें, अपनी कंफर्मेशन करा दें। आज के बाद ना तो आपसे पेमेंट लिया जाएगा, ना आपको बोला जाएगा सीट हम खुल होने वाली है, मैं मना कर दूंगा। आज की कंफर्मेशन आप कर देंगे तो कर देंगे, नहीं तो फिर बाद में बात नहीं बनेगी। बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, गुरुजी के कुछ और भी नेटवर्क के लोग आ रहे हैं। सीटें बहुत ज्यादा मांगी जा रही थी, मैंने दी नहीं, इसलिए आप अपनी कंफर्मेशन करा दें, इसको हल्के में ना लें। तो कितने लोग अपने फैमिली से प्यार करते हैं, परिवार में खुशियां लाना चाहते हैं? यस गुरु जी। यस। तो कितने लोग अपनी टीम में टाइम नहीं लगाएंगे, लेवल कराने में जल्दी जल्दी कराएंगे? यस माँ गुरु जी। यस गुरु जी, बिल्कुल होगा। सामने एग्जाम्पल बैठा हूं, जब मैं कर सकता हूं पार्ट टाइम में, बहुत सारे लोग तो फुल टाइम बैठे हैं। कहने के लिए फुल टाइम मेहनत नहीं कर रहे सर आप। कितने लोग हैं जो 3 घंटे सो रहे हैं, बताओ मुझे आप, पूरी 8 घंटे की नींद लेके, और आप सोच रहे हो कि मैं डायमंड बन जाऊं? दुनिया सो रही है 8 घंटे, आप भी 8 घंटे सोओगे तो कैसे काम चलेगा? जो इंपोर्टेंट है उसको पहले करिए। आज आपके लिए इंपोर्टेंट है इस बिजनेस में सफलता,
आज आप जॉगिंग नहीं करेंगे चल जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे चल जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा साल 2 साल में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज इस बिजनेस में सफल होना, नहीं तो आपका परिवार आपको करने नहीं देगा। कितने लोग सहमत हैं? यस माँ गुरुजी। तो जल्दी जल्दी आप अपने चेक बनाइए और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, लास्ट मुझे आपसे कमिटमेंट, उसके बाद मीटिंग को क्लोज करेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आया हो, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है, सच से जब सामना होता है तो अच्छा नहीं लगता है। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, किसी की ईगो हर्ट करना नहीं चाहता, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन साथियों मैं आपको सफल होते देखना चाहता हूं, आपका साथ देना चाहता हूं। तो आपको अपनी मेहनत तो अपने हिस्से की करनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं करने के लिए? यस माँ गुरुजी। चेक बनाने के लिए तैयार हैं? इस साल का पहले वीक का पहला चेक। यस माँ गुरुजी। मेरे सामने लोग बैठे हैं, आप सभी साथियों से मेरी अनुरोध, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, आप अपनी टीम का चेक बनाने के लिए पूरा फोकस करिए, अपना चेक बनाइए। इस साल के पहले वीक में किसी का चेक जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं होने दिया तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या मैं ऐसा विश्वास कर सकता हूँ? यस सर। यस माँ गुरुजी। यस 100% गुरुजी, राइट करके दिखाओ। सभी लोग अपने अपने मिशन में लग जाइए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच।